बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। एक और नई कहानी के साथ आप सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। जी प्यारे बच्चों, आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इसमें हम जिक्र करेंगे एक ऐसे प्रॉफिट का जिनका नाम था हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम। और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम उन प्रॉफिट्स में से थे, उन नबियों में से थे कि जो रोजे क़यामत सूर फूंके जाने तक रहेंगे, क्योंकि आपने एक पानी पिया था जिसे आबे हयात कहते हैं। आबे हयात उस पानी का नाम है जिसे पीने के बाद कहा जाता है कि इंसान को कभी मौत नहीं आती है। जी, तो ये वाकया इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें जो लेसन है वो कोई और नहीं, आपको हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ही देंगे। एक दफा का जिक्र है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह के वो महफिल लगाते थे, अल्लाह की तबलीग करते थे, अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाते थे। तो किसी शख्स ने उनसे पूछा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, क्या आप इससे ज्यादा भी कोई आलिम दीन है इस दुनिया में जो बहुत पढ़ा लिखा हो, जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज हो? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चुप कर गए। उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है, मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का प्रॉफिट हूँ, मुझसे ज्यादा इल्म तो किसी के पास भी नहीं हो सकता। इस पर अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आसमान से भेजा और हजरत जिब्राइल से कहा कि आप जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहिए कि नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, आपसे भी ज्यादा पढ़ा लिखा, आपसे भी ज्यादा आलिम दीन एक शख्स है, और वो जिस इलाके में रहता है उसका नाम है मरजल बहरैन। आप जाइए और वहां जाकर उस शख्स से मिलिए और उनसे इल्म हासिल कीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए और उन्होंने सोचा कि अब वो वहां तक कैसे पहुंचेंगे। तो उन्होंने हजरत यूशा बिन नून जो थे उनसे कहा कि आप मेरे साथ चलिए ताकि हम हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से जाकर मिल सकें। हजरत मूसा ने अल्लाह ताला से पूछा कि ये जगह कौन सी है? तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा से कहा कि यहाँ पर दो दरिया मिलते हैं, दो रिवर्स मिलते हैं। एक रिवर अजरबैजान से आता है और दूसरा ये रिवर यमन से आता है, और इस जगह पर मिलकर वो दोनों बहीरा कुलजुम में मिल जाया करते हैं। अब आपका भी थोड़ा सा काम है कि आप ये चेक करेंगे कि अजरबैजान कहाँ है, यमन कहाँ है और बहीरा कुलजुम कहाँ है, और फिर आप मुझे मैसेज करके जरूर बताइएगा कि आपने उन दरियाओं को देखा जो वहाँ पर पहुँचते हैं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा कि मैं वहां पर पहुंचूंगा कैसे? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा कि आप अपने साथ ट्रैवल कर रहे हैं, आप कोई फूड रखेंगे ना, खाने की चीज रखेंगे, वो खाने की चीज आपको बताएगी कि आप किस तरफ जा रहे हैं और आपने कहाँ जाना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत यूशा से कहा कि वो खाने का इंतजाम करे साथ के लिए। तो हजरत यूशा ने एक बड़ी सी मछली अपने साथ रखी और कुछ रोटियां अपने साथ रखी। सफर करते करते, ट्रैवल करते 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 आखिर उस जगह पर पहुंच गए जहां पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत यूशा अलैहिस्सलाम ने खाना खाने का फैसला किया। जब हजरत यूशा ने मछली को धोने की कोशिश की तो वो मछली जिंदा हो गई। स्ट्रेंज बात है ना, कितनी अनयूजुअल बात है। हजरत यूशा ने मछली डेड पकड़ी थी, उनके पास डेड मछली थी, और जैसे ही वो लेकर उसे आए तो हजरत यूशा ने देखा कि वो मछली जिंदा हो गई। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंख लग चुकी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत यूशा से कहा तो जागने के बाद कि क्या आप मेरे खाने का इंतजाम कर सकते हैं? हजरत यूशा ने कहा, भी मेरे पास तो जो कुछ खाने को था वो खत्म हो गया, और एक मछली थी जिसे मैंने पानी में धोने की कोशिश की तो वो जिंदा हो गई, अब हम क्या खा सकते हैं? हजरत मूसा ने कहा, तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? मुझे ये बताओ कि वो मछली कौन सी जगह पे जिंदा हुई। मुझे लगता है ये वही मकाम है जहाँ हमें हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम मिलेंगे। हजरत मूसा ने, हजरत यूशा ने उस जगह को ढूंढा। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पानी के अंदर एक बहुत बड़ा रास्ता बना हुआ है। वो उस पानी के रास्ते से अंदर गए। उन्होंने देखा वहां एक पानी के नीचे एक बहुत खूबसूरत मस्जिद है जिसका गुंबद भी पानी से बना है, और हजरत खिज़र
पानी के नीचे बैठे नमाज पढ़ रहे हैं। हजरत मूसा जब वहाँ पहुंचे तो हजरत खिज़र से उन्होंने कहा, मैं आपसे इल्म सीखना चाहता हूँ, आपसे पढ़ना चाहता हूँ, आप मेरी मदद करें। हजरत खिज़र ने कहा, जब मैं तुम्हें सिखाना चाहूँगा तो तुम नहीं सीख पाओगे, ये बड़ा मुश्किल काम है और मैं तुम्हें साथ भी नहीं रख सकूंगा। तो हजरत मूसा ने कहा, नहीं प्लीज प्लीज आप मुझे अपने साथ रख लें, मुझे आपसे पढ़ना है, मुझे आपसे सीखना है। हजरत खिज़र ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा, लेकिन इस शर्त पे कि तुम मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खिज़र के साथ इस प्रॉमिस पर गए कि वो रास्ते में कोई सवाल नहीं करेंगे। हजरत खिज़र जो काम करेंगे, जो बात कहेंगे, उसको खामोशी से फॉलो करेंगे। जब वो पहुंचे दरिया के किनारे और कश्ती में बैठने लगे तो उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत सारे लोग कश्ती में बैठे हुए हैं और कहीं ट्रैवल करने को जा रहे हैं। जैसे ही हजरत खिज़र उस कश्ती के पास पहुंचे, उन्होंने कश्ती में सुराख कर दिया। आपने सुना है ना, कश्ती में सुराख हो तो क्या होता है, कश्ती डूब जाती है। हजरत मूसा ने हजरत खिज़र से कहा, हजरत खिज़र आपने कश्ती में सुराख कर दिया, इससे लोगों को नुकसान हो जाएगा। हजरत खिज़र ने कहा, आपको याद है ना मैंने क्या प्रॉमिस दिया था आपसे, यही प्रॉमिस कि आप मुझसे किसी किस्म की कोई बात नहीं पूछेंगे। हजरत मूसा ने कहा, आई एम सॉरी, आप मुझे दूर ना करें अपने आप से, मैं दोबारा सवाल नहीं करूँगा। खैर सफर करने के बाद, दरिया से गुजरने के बाद एक आबादी में पहुंचे जहाँ पर एक जवान लड़का था, खूबसूरत सा। उसको उन्होंने जो है वो जवानी की उम्र की तरफ जा रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो सफर करने के बाद हजरत खिज़र के साथ जब दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंचे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। तो इस शहर की तरफ जा रहे थे। उस शहर में उनको एक बच्चा मिला। हजरत खिज़र ने उस बच्चे को कत्ल कर दिया और जैसे ही इस बच्चे को कत्ल किया हजरत मूसा ने कहा, अरे ये आपने क्या किया, इसको भी कत्ल कर दिया, ये तो अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा था। हजरत खिज़र ने कहा, अब तुम्हारा और मेरा ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है। हजरत मूसा ने कहा, नहीं इस अगली बार मैं कोई सवाल नहीं करूँगा, आई एम सॉरी। फिर वो एक बस्ती में पहुंचे, बस्ती वालों से खाना मांगा, उन्होंने खाना नहीं दिया। जब थोड़ी सी दूर गए तो उन्होंने देखा कि एक जगह पर बस्ती में कुछ लोग, एक मकान की जो दीवार है वो टेढ़ी हो गई है, इट्स ऑलमोस्ट अबाउट टू कोलैप्स, गिरने वाली है। तो उन्होंने उसको सीधा कर दिया। हजरत मूसा ने कहा, आपने जो ये दीवार सीधी की है, अगर आप चाहते तो आप इसके बदले उनसे पैसे या खाना ले लेते, हमारा फायदा हो जाता। हजरत खिज़र ने कहा, बस भाई अब तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग, मैं अलग रास्ते पे जाऊंगा, तुम अलग रास्ते पे जाओ। तुम तो इतने सवाल करते हो प्रॉमिस के बावजूद भी, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता और तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता, आई एम रियली सॉरी। हजरत मूसा ने कहा, ठीक है मैंने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, लेकिन आप मुझे ये तो बताइए कि आपने ये सब काम क्यों किए। उन्होंने कहा, देखो कश्ती में सुराख मैंने इसलिए किया क्योंकि बादशाह दरिया के किनारे आकर गरीब लोगों की कश्तियां छीन लिया करता था और उनको उससे बचाने के लिए मैंने उसकी कश्ती में सुराख कर दिया, क्योंकि कश्ती में सुराख होगा तो उसमें प्रॉब्लम होगी और प्रॉब्लम वाली कश्ती बादशाह नहीं लेगा। दूसरा जो मैंने उस बच्चे को मारा वो इसलिए मारा क्योंकि उसके पेरेंट्स तो बहुत अच्छे मुसलमान थे, लेकिन वो खुद अच्छा नहीं था और उसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो सकती थी। तीसरी चीज जो मैंने दीवार सीधी की वो इसलिए की क्योंकि उस दीवार के नीचे एक यतीम बच्चे का माल दफन था और अभी वो बच्चे छोटे थे, तो अल्लाह ताला चाहता था कि मैं उस दीवार को सीधा कर दूं ताकि उसका खजाना महफूज रहे और लोगों को उसके बारे में पता ना चले। प्यारे बच्चों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये सारे सवालात का जवाब सुनकर जब हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से जुदा होने लगे तो उन्होंने हजरत खिज़र से कहा, क्या आप मुझे कोई सजेशन देंगे, कोई नसीहत करेंगे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे क्या कहा, यही कहा कि मुझे नसीहत करें, यानी कोई सजेशन बताएं, कोई एडवाइस बताएं, अच्छी बात बताएं। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि देखो अल्लाह ताला जो है वो हमारे बहुत करीब है, अल्लाह ताला से हमेशा डरते रहो। दूसरा उन्होंने कहा कि जब तक ज़रूरत शदीद ना हो जाए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, ठीक है ना। हमें कभी कभार लगता है कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो हम उस प्रॉब्लम को सर्च आउट करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए लोगों के पास जाते हैं। हजरत खिज़र ने कहा ऐसा कभी मत करना। दूसरा उन्होंने कहा बिला वजह हंसना नहीं है, जोर जोर से तय नहीं लगाने, स्माइल करना गुड थिंग, बहुत जोर से हंसना ये तो हजरत अली भी कहते हैं कि बेवकूफ़ों की निशानी है।
احمقوں کی نشانی ہے. ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو ڈیسنٹ رکھنا ہے، طریقے سے ہر کام کرنا ہے. تیسری بات انہوں نے کہی کہ جو کام آج کر سکتے ہو اسے کل پر مت ڈالنا. آج کا کام آج ختم کرو. اور ہماری آج کی کہانی بھی اس میسیجز کے ساتھ، ان خوبصورت میسیجز کے ساتھ یہیں پر ختم ہوتی ہے. کل دوبارہ ملتے ہیں. اللہ حافظ.